जय जय श्री राम। मैं मन्नू चौहान। मेरा यूट्यूब चैनल मन्नू चौहान ऑफिशियल 82 है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी एक अच्छी यूट्यूबर बनूँ। और क्योंकि अभी तो मेरा बहुत कम है, बहुत कम सब्सक्राइब है मेरा भी समय। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोगों के सपोर्ट से मैं भी एक बड़े यूट्यूबर बनूँ और अच्छे मेरे यूट्यूबर हो, सब्सक्राइब हो, व्यूज हो। हर किसी का यही ख्वाब रहता है जो यूट्यूबर बनने चाहता है, जो यूट्यूब में काम करता है। तो आजकल देखती हूँ मैं बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनको हम सोच करके भी मतलब सोच भी नहीं सकते हैं कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैं एक विशेष मुद्दे पे बात करनी चाह रही हूँ। मैं ये कहने चाह रही हूँ, इस मुद्दे पे बात करनी चाहूँगी कि महिलाएं महिलाएं महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए आज भी कितना कठिन है या नहीं है, और सबके लिए है या नहीं है। तो जो जो भी महिलाएं मुझे देखेगी, मैं तो चाहती हूँ कि अधिक से अधिक महिलाएं मुझे देखें। मैं चाहती हूँ कि जितनी भी मेरी बहनें हैं वो मुझे देखें और मेरी बात को समझें। क्योंकि देखो, एक जो बहनें हैं, जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, एक दूसरे का दुख सुख महिला ही समझ सकती है। और मैं तो चाहती हूँ कि महिलाओं को हमेशा महिलाओं का सपोर्ट करना चाहिए। कहीं पे महिलाओं से गलती हुई तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ देखती हूँ कि महिला महिला की ही दुश्मन होती है। क्योंकि जब भी आप आपके घर में विरोध करेगी तो एक महिला का विरोध करेगी। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो, ऐसा ना करें। कि जो भी है, चाहे नई बेटियां आती है अपने मायके छोड़ करके ससुराल में आती है, तो सबका ख्वाब बहुत अच्छा रहता है कि मैं ये करूँगी, अपना ससुराल में ये करूँगी, सो करूँगी। सबसे एक लगाव होता है कि मेरे सास, मेरे ससुर, मेरे नंद, मेरे देवर, मतलब बहुत सारा ख्वाब सजा के आती है। लेकिन जब अगर ये सब चीज़ें अच्छी ना मिले तो उस बहन का सारा सपना चूर हो जाता है। वो ये सोचती रहती है कि मैं क्या सोच के आई थी और क्या हो गया। तो मैं अभी भी देखती हूँ कि मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं कि क्या बताऊँ। अभी जैसे फ़ोन आती, कभी लेटेस्ट की बात बता रही हूँ। कल मुझे एक फ़ोन आया, तो वो यही फ़ोन आया कि देखो, मेरे पति जब से शादी हुई तब से मेरा ही विरोध करा। क्यों? मतलब देखो, हम ये नहीं बोलते हैं कि आदमियों को अपने घर बार नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन जहाँ पर पत्नी का सपोर्ट करना होता ना, वहाँ पे पत्नी का सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, भाई है, भतीजे हैं, तुम्हारे माँ हैं, बाप हैं, पापा हैं, जो भी हैं, हम ये नहीं बोलते हैं कि नहीं है, करना चाहिए, सबका करना चाहिए। लेकिन जो एक लड़की तुम्हारे पीछे आती है ना, उसका भी तुम्हें सोचना चाहिए। उसका तो आपको दुगना सोचे कि माँ बहन वो तो तुम्हारे पहले से ही हैं, वो रिश्ते को कोई छीन नहीं सकता, ना ही कोई तोड़ सकता। लेकिन जो तुम्हारे नया रिश्ता बनता है अपनी पत्नी से ना, सबसे पहले अपनी पत्नी के बारे में सोचना चाहिए, अपने पत्नी का सपोर्ट करना चाहिए। और अपने पत्नी का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर परिवार वाले अगर तुम्हारी बीवी को कोई कुछ कह रहा, आपने अगर वहाँ पर आपने ये बोल दिया कि इसको मत, कुछ मत बोलो, अगर इससे गलती हो तो माफ़ कर दो, ये हमारे पीछे आई है, इसको किसका सपोर्ट चाहिए, तो वो पत्नी, मैं कल्पना नहीं कर सकती हूँ कि वो पत्नी कितना खुश होगी। क्योंकि मेरा पति ने मेरा सपोर्ट लिया है यहाँ पर के। बाकी हम ये नहीं करें आप अपने घर वालों से लड़ाई करें, झगड़ा करें अपनी पत्नी की वजह से, नहीं। लेकिन इतना ज़रूर करें ना, जो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आई ना, उसका सपोर्ट ज़रूर करिए, उसको निराश मत कर दीजिए। क्योंकि औरत के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ होता है अपना पति। अगर अपना पति ही सपोर्ट ना करे तो ज़िंदगी आपके पास सब कुछ है, अच्छे कपड़े, अच्छे खाना, अच्छा पीना, अच्छा घर है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर जहाँ पर पति सपोर्ट ना करे ना, सब कुछ बेकार लगता है, सब कुछ बेकार लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है इंसान के लिए। अगर अपने पति थोड़ा से भी सपोर्ट कर लें,
थोड़ा से भी जहाँ पर ठीक है, जहाँ पर पत्नी की गलतियाँ हैं वहाँ पर उनको अलग में जा कर के उनको समझाओ कि यहाँ पे आपकी गलती है। लेकिन जहाँ गलती नहीं हो ना, वहाँ 4 आदमियों के सामने ना अगर आपको बगावत भी करनी पड़े ना, तो अपनी पत्नी का सपोर्ट ज़रूर कर दीजिए। और ऐसे ही हम पत्नियों को भी कहते हैं कि अगर आपकी पति की गलती नहीं है, या अगर आपका पति वाक़या में कहीं कंप्रोमाइज़ करता है बहुत सारी चीज़ों से, तो आप उस बात को भी समझिए। लेकिन जहाँ पति आपको टॉर्चर करता है, आपको मारता है, आपको अपने परिवार के सामने नीच दिखाता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि ऐसी जगहों में ज़िंदगी बिल्कुल नरक हो जाती है। और जीना क्या, जीते-जीते इंसान का एक बिल्कुल क्या बताऊँ मैं, बहुत ही बुरा हाल होता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो मेरे को फ़ोन करती है कि ऐसा दीदी ऐसा हो गया, आप हमारा सपोर्ट करें। लेकिन हम फैमिली के बीच में मैं बहुत कम बोलती हूँ। मैं उन बहनों को यही समझाती हूँ कि बहन जहाँ तक कंप्रोमाइज़ हो सके करो। और जहाँ तक, क्योंकि देखो परिवार, क्योंकि देखो बेटियाँ का क्या होता है, मैके से आ जाती है अपना, है ना, तो ये लगता है कि यार मैं यहाँ से छोड़ूंगी, घर छोड़ूंगी तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, मेरा परिवार क्या बोलेगा, मेरे मतलब रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मैं पति के घर को छोड़ करके मैके में, क्योंकि मैके में अगर सपोर्ट ना मिले, क्योंकि भाई भतीजे कोई भी हो, अगर सपोर्ट ना मिले तो लड़की मैके में भी नहीं जा सकती है। और सभी बहनों से मैं यही निवेदन करती हूँ कि आप ज़रूर जितना हो सके कंप्रोमाइज़ करें, लेकिन इतना भी ना करें कि किसी का आप टॉर्चर सहन कर रहे हैं, या आप पति की मार या सास की मार या सास का बहिष्कार जो भी है वो सहन ना करें। करें तो आप ज़रूर उसमें आवाज़ उठाइए। और जहाँ कंप्रोमाइज़ हो सके वहाँ कंप्रोमाइज़ ज़रूर करिए, क्योंकि देखो लाइफ में मैं तो सोचती हूँ कि हाँ, या तो सेल्फ डिपेंड हो, महिलाएं खुद नौकरी करती हो, खुद अपने को अपनी ज़िंदगी यापन कर सकती है, अपने को खा पी सकती है, खुद अपने पैसों से सब कुछ कर सकती है, तो बगावत तब करे तो अच्छा है, ना तो मायके में भार पड़े ना ससुराल में भार पड़े। तो ये चीज़ें होते हैं। बाकी बच्चे हो जाएँ तभी भी माँ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चों को देखेगी या नौकरी करेगी। बहुत सारी समस्याएं हैं महिलाओं के बीच में। लेकिन फिर भी आज भी लोग कहते हैं ना कि महिलाएं बहुत एडवांस हो गई। सभी महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी महिलाएं अभी सास ससुर या अपने आदमी के ही उसमें बहुत ही मतलब टॉर्चर होती है। तो मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि आप अपनी बीवियों को देखो, वो सब कुछ छोड़ के तुम लोगों के पास आती है, उनको टॉर्चर ना करिए, उनके साथ प्यार प्रेम से रहिए। उनको अपना, आपके वो घर के सदस्य हैं, जैसे आपके परिवार वाले हैं, वैसे एक परिवार की सदस्य बन करके वो आपके घर में आती है, उसका स्वागत करें और उसका अच्छे ढंग से रहिए, अपना परिवार बनाइए। क्योंकि परिवार बहुत नसीबों से मिलता है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अपने बीवी बच्चे अगर खुशहाल है ना, तो सारी दुनिया बहुत खुश है। मियाँ बीवी अपने बच्चे खुश हैं ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकता है। उस पति को कभी भी कोई दुख नहीं मिल सकता अगर पति अपने पत्नी के साथ है और उसका सपोर्ट करता है, या पत्नी अपने पति का सपोर्ट करते ना, वो पति कहीं से भी फील नहीं हो सकता है। वो पति हमेशा आगे बढ़ेगा ना। अगर कोई उसके ऊपर उंगली भी उठाए ना, और सबसे पहले आगे बढ़ेगी। और आज की इतने ही बात करके मैं आप लोगों को सबको राम राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत। और अगले वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्दी। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।